नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती हुई नजर आती है माही को लेकर, और साथ ही साथ उसका दिल भी टूट गया होता है और वह भी उसकी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो दोस्तों, उस टाइम पे उसका कोई साथ दे ना दे, लेकिन राही जो है ना वो अपनी माँ का सहारा बनती है और वो अपनी माँ को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। तो आज तो बेटी राही जो है ना वो अपनी माँ की माँ बन गई है और अपनी मम्मी की जो है वो बहुत ही ज्यादा खातिरदारी करती हुई नजर आती है। तभी हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ तो माही को लेकर अनुपमा परेशान हो रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ बात जो है ना वो वहां पर पहुंच जाती है और अनुपमा पर नाराज होने लगती है, क्योंकि अनुपमा ने प्रेम को माही के कमरे में भेज दिया है। ऐसे में बात जो है ना वो अनुपमा पर भड़कने लगती है और अनुपमा से कहने लगती है कि एक तो माही को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है और उसी के पास तुम लोगों ने प्रेम को भेज दिया। अरे, जो लड़का इस घर में रहने के लायक नहीं है उसी को तुमने माही के कमरे में भेज दिया। और अनुपमा से कहने लगती है कि अनुपमा, तू ना आजकल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बन गई है। तभी वहाँ पर अनुपमा भी बात से कहने लगती है कि बा, प्रेम का माही से बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और फिर वहाँ पर बा कहने लगती है कि क्यों क्यों, क्या वो लड़का दिमाग का डॉक्टर है? हाँ, अरे सारी फसाद की जड़ वही लड़का है और मैं तुझे सुबह से कहने वाली थी, पर अब भी कह रही हूँ कि वो लड़का इस घर में नहीं रह सकता। फिर वहाँ पर अनुपमा जो है ना वो बा से कहने लगती है कि बा, आप शांति रखिए ना, आपका बीपी बढ़ जाएगा। वही हम प्रेम और माही को देखते हैं जो कि कमरे से बाहर आते हैं और यहाँ पर माही जो है ना वो माही के चेहरे पर मुस्कान होती है। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो अनुपमा के गले लग जाती है और कहने लगती है कि प्रेम मेरा साथ निभाएंगे अनुड़ी, और प्रेम और मेरा रिश्ता जुड़ेगा। तभी हमें सीरियल में आगे दिखाते हैं कि जब प्रेम जो है वो माही से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो माही की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो माही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर माही है कि प्रेम की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और उसे अपने हाले दिल बयां कर रही होती है और कहने लगती है कि पता ही नहीं चला कि मुझे जो है वो कब आपसे प्यार हो गया और कब आप मेरे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। और कहने लगती है कि मैं आपके बिना अपनी लाइफ जो है ना वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। और कहने लगती है कि जिंदगी तो मैं पहले भी जी रही थी, लेकिन जिंदगी से प्यार आपके आने के बाद आया और आप हैं तो जिंदगी जीने लायक है, वरना नहीं। और तभी यहाँ पर प्रेम भी जो है ना वो माही से कहने लगता है कि सॉरी माही, अगर मैंने गलती से भी आपको हिंट दिया हो कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, बट आई स्वेयर कि मैंने एक पल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि मुझ में क्या कमी है प्रेम, जो आपको मुझसे प्यार नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर माही के दिमाग में जो है ना वो प्रेम की बातें घुसी नहीं रही होती। तभी वहाँ पर एक पल के लिए तो प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है और माही को समझाने की फिर से कोशिश करता है। और फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अरे, आप लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? एक लड़का अगर आपको मना कर दे, कोई लड़की आपकी उम्र पर कमेंट कर दे, या फिर सोशल मीडिया में आपको कोई मोटा कह दे, या फिर आपके चेहरे पर एक पिंपल आ जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धप से जमीन पर आ जाता है और आप अपने आप में कमियां ढूंढने लगते हैं। अरे, कमियां तो दूसरे में भी हो सकती है ना, दूसरे वाले की नजर में भी तो हो सकती है, उसकी सोच में भी तो हो सकती है। और कहने लगता है कि कमी तो मुझ में भी हो सकती है ना, लेकिन आप में जो है वो कोई भी कमी नहीं है। ओके, और खबरदार जो आज के बाद ऐसा सवाल अपने मन में भी लाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर माही को तड़पता देख यहाँ पर प्रेम जो है ना वो आज फैसला करता है कि वह अपने आप को और माही को एक मौका देना चाहता है और ये देखकर माही के होश उड़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आपको भी पता है कि प्रेम जो है वो दिल से बहुत ही अच्छा लड़का है और माही की वो हालत देखकर जो है ना वो कहने लगता है माही से कि मैं वादा नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो है ना वो एक बहुत ही अच्छी लड़की हैं और मैं आपको पसंद करता हूँ, इसीलिए बस मैं कोशिश ही कर सकता हूँ कि मुझे भी आपसे प्यार हो जाए। लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता होता कि प्रेम के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात जो है वो माही से कही ना, तो उसके मन में जो है ना वो एक उम्मीद सी आ गई और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। और तभी वो आई लव यू कहते हुए नजर आती है प्रेम को और कहने लगती है कि मैं जिंदगी भर उस दिन का इंतजार करने के लिए रेडी हूँ जब आपको भी मुझसे प्यार होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें प्रेम की मर्जी तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो माही की इस हालत को देखकर ये सब चीजें जो है वो माही को कह देता है। और तभी वो खुश होकर हॉल में जाती है और सबसे पहले वो जिससे प्यार करती है अनुड़ी से, वो अपनी अनुड़ी को बताती है कि अनुड़ी,
प्रेम ने मुझे कहा है कि हमारा रिश्ता जुड़ सकता है। तो माही के मुंह से ये बात सुनकर अनुपमा भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन हालांकि वो समझाती है उसे कि थोड़ा जल्दी में डिसीजन मत लेना। तो दोस्तों अब प्रेम ने तो अपने प्यार का त्याग दे दिया है और माही के लिए उससे रिश्ता जोड़ने की बात कह दी है, लेकिन दोस्तों ऐसे में अनुपमा को कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही है कि अचानक से माही से प्यार न करने वाला प्रेम माही से ही शादी के लिए हाँ क्यों बोल रहा है। ऐसे में अनुपमा प्रेम को समझाती भी है और प्रेम भी कुछ दिनों की मोहलत मांगता है ताकि इस रिश्ते की शुरुआत वो अच्छे सिरे से कर सके। लेकिन दोस्तों घर वाले अभी भी इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और बात तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा और समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या क्या हो रहा है। अरे थोड़ी देर पहले तो प्रेम ने कहा था कि वो माही से प्यार नहीं करता, इसीलिए माही ने जान लेने की कोशिश की और अब बस चंद घंटों में जो है वो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तभी वहां पर अनुपमा जो है ना वो बा से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता बा, मुझे बस इतना पता है कि प्रेम जो है ना वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। और तभी वहां पर बा भी कहने लगती है कि मुझे भी पता है कि प्रेम जो भी करेगा वो गलत ही करेगा और अरे प्रेम विवाह जो है ना वो कभी भी सफल नहीं होते। और अनुपमा से कहने लगती है कि तेरी और वनराज की शादी भी तो 26 साल तक टिकी थी, पर जब तेरा प्रेम विवाह हुआ अनुज से तब वो 25 महीने भी नहीं टिकी। और साथ ही साथ यहाँ पर बात जो है वो तोशु, किंजल, पाखी, अधिक, वनराज, काव्या और टीटू, डिम्पी का भी जो है वो एग्जाम्पल लेकर कहने लगती है कि हमारे घर में सारे लव मैरिज वाले ना फेल ही हुए हैं और कहती हुए नजर आती है कि ये रिश्ता जो है ना वो मुझे खटक रहा है और ये रिश्ता गलत है और आगे देखना कि इसकी वजह से सब कुछ गलत होगा और अगर माही की शादी में कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ जो है वो तेरे ऊपर आएगा। तो दोस्तों अभी तक जो है वो माही को कोई भी आइडिया नहीं है कि राही और प्रेम जो है ना वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट जब उसको पता लगेगा तो पता नहीं कि माही यहाँ पर क्या करेगी, शायद और भी एक बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। तो भाई यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन बाद में जो है वो बात तो पते की कही है, क्योंकि इस घर में जो है ना वो लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं टिकी है और जल्द ही इस बात का खुलासा होगा कि प्रेम माही से नहीं बल्कि राही से प्यार करता है और फिर से नया तमाशा जो है वो शुरू होएगा, जिसे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आगे हमें सीरियल में देखने के लिए मिलने वाला है कि प्रेम जो है ना वो माही को डेट पर चलने के लिए कहने वाला है और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वो राही को जेलस फील करवाने के लिए ये सब कह रहा है, क्योंकि इस डेट पर आज प्रेम माही के साथ साथ यहाँ पर राही भी मौजूद होगी। और भाई आज तो माही खुशी से फूले नहीं समा रही है और बस प्रेम की दीवानी हो चली है और प्रेम और माही को करीब देखकर राही भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि राही जो है ना वो पार्टी से लौटकर जो है वो अन्नू की रसोई में काम करने लगती है, लेकिन अपने आंसू भी वो छुपा रही होती है। और इतना ही नहीं, जब वहाँ पर प्रेम आ जाता है तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए मिर्ची खाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, प्रेम तो यहाँ पर अपने रोमांटिक डेट के बारे में भी बातें कर रहा होता है और वो भी जानकी काकी से, और वो जानकी काकी को सब कुछ बता रहा होता है जो भी वो डेट में करके आया हुआ होता है, और जिसे देखकर यहाँ पर राही को भी काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। और तभी वो जानकी काकी को कहने लगता है कि हमारी ये फर्स्ट डेट है और मैं यहाँ एक जानने वाले से मिल गया था, उसने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ना, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और तभी यहाँ पर जानकी काकी भी जो है वो इन दोनों को देख रही होती है और वो भी कुछ ना कुछ फील कर रही होती है कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों कर रहे हैं, और उनको भी थोड़ा बहुत शक तो हो रहा होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि प्रेम का यहाँ पर राही को ऐसे जेलस करवाना सही है या गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।